हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 का चैप्टर है। ओके, तो बात करें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल डिस्कवरी की। तो बात करें अगर हम सेल डिस्कवरी की, तो सेल डिस्कवरी इन 1665 में डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया? सेल्स को। ओके, तो ये सेल को डिस्कवर करने के पीछे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या थी कि आपके रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट की बार्क को लिया। इस बार्क की एक पतली सी स्लाइस को क्या बोलते हैं? कॉर्क। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्लाइस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। इन ये जो कंपार्टमेंट थे किससे सिमिलैरिटी रखते हैं? सिमिलैरिटी रखते हैं हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर से, सिमिलर टू हनीकॉम स्ट्रक्चर। ओके, तो मधुमक्खी का ये आप जो छत्ता देखते हैं कुछ इस तरह का होता है। तो इन्होंने हर एक कंपार्टमेंट को, अगर ये बात करूँ, ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, बहुत सारे यहाँ पे कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। तो मैं बात करूँ अगर एक कंपार्टमेंट की, सिंगल कंपार्टमेंट की, इस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल। तो वही यही लिखा हुआ है, इन कॉर्क विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। फिर हमारे आते हैं लीवेनहॉक। इन 1674 में ही डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इन ड्रॉप ऑफ वाटर। उन्होंने क्या किया? तालाब से पानी की एक ड्रॉप ली। इस ड्रॉप में उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रीली यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। इन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो वही लिखा है, डिस्कवर प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया ऑब्जर्व्ड फ्री लिविंग। वो कैसे थे? फ्री लिविंग। और ये डिस्कवरी उन्होंने किसकी हेल्प से की? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर अब बात करते हैं डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन की। इन 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की किसकी? न्यूक्लियस की, वाइल वर्किंग ऑन ऑर्किड सेल्स। जब ये ऑर्किड सेल पर डिस्कवरी कर रहे थे तो इन्होंने देखा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला? इस न्यूक्लियस को उन्होंने क्या बोला? सेल ऑर्गेनेली। फिर बात करते हैं परकिंजे की। इन 1839 में हमारे परकिंजे ने क्या बोला? द प्रोटोप्लाज्म फॉर फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। नॉर्मली ये हम सेल की स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं सेल के अंदर ये लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाहर की जो आउटर कवरिंग है ये किसकी बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर मैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दूं किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये अंदर का लिक्विड सब्सटेंस यानी लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस आ जाएगा बाहर निकल कर, और यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। तो ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड सब्सटेंस था ना, लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस, इसी को तो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर हमने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग को रिमूव कर दिया तो रिमूव करने से ये जो फ्लूइड सब्सटेंस प्लस न्यूक्लियस आया है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो बात करते हैं अब सारी डिस्कवरी हो चुकी। किसी ने सेल ऑर्गेनेलीज फाइंड आउट किया, किसी ने प्रोटोप्लाज्म, किसी ने न्यूक्लियस,
किसी ने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया फाइंड किया। तो सभी साइंटिस्ट की डिस्कवरी होने के बाद फिर 2 साइंटिस्ट आए, वो आए मैथ्यूस लीडेन 1838 में, कहीं कहीं पर 1839 भी लिखा हुआ है, दोनों ही केस में ये दोनों ही सही हैं, 1838 में, और थियोडोर स्वान 1839 में। इन्होंने कंबाइनली क्या दिया, एक सेल थ्योरी दी, यानी सेल अभी तक जो भी डिफिनेशन आ रही थी, कोई सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर रहा था, कोई न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा था, कोई उसको सेल ऑर्गेनेली बोल रहा था, लेकिन अब ये 2 साइंटिस्ट आए मैथ्यूस और स्वान, इन दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर थ्योरी दी सेल्स के लिए। अब वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी ये थी, अभी तक तो हम देखते चले आएंगे सेल थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, क्योंकि यही छोटी छोटी सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रही थी, किसी ऑर्गेनिज्म का, इसका फॉर्मेशन कर रही थी किसी ऑर्गेनिज्म का। तो मैथ्यूस और स्वान ने क्या बताया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ या फिर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेल। अब यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म, अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, तो वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वो सिंगल सेल से बने होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो अगर यूकैरियोट की बात करूँ तो इसमें आपके एनिमल हो गए, साथ ही साथ क्या हो गए, प्लांट हो गए। तो ये किससे मिलके बने होते हैं, मोर देन 1 सेल, बहुत सारी सेल्स एक साथ फॉर्मेशन करती है किसी बड़े ऑर्गेनिज्म का। अब हमारी ह्यूमन बॉडी को ही ले लीजिए, तो हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत सारी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है, फिर ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का, फिर जाकर एक कंप्लीट होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वो बॉडी फंक्शनल होती है फिर, ठीक है। तो यही लिखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ यानी कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेल्स, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फिर एक साइंटिस्ट आए वर्च्यू। अब वर्च्यू ने 1855 में एक नई बात बताई। उनका कहना था कि कोई भी सेल कहाँ से आती है, पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। यानी मान लो ये कोई न्यू सेल है, तो ये कहाँ से आई होगी, पहले यहाँ पर कोई मदर सेल प्रेजेंट रही होगी, यानी कोई पेरेंट सेल रही होगी, और पेरेंट सेल के डिवीज़न से यहाँ पर नई सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। यानी ये कोई पेरेंट सेल है, उसके डिवीज़न से किसका फॉर्मेशन हुआ, न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये कैसी सेल थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, यानी ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट कोई सेल होगी जिसने क्या किया होगा, डिवीज़न किया होगा, और डिवीज़न से सेल्स का फॉर्मेशन किया होगा, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया होगा। इसीलिए वर्क्यू ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि all cells arises from pre-existing cells. New cells are formed via division of pre-existing cells, also known as modern pathology. Right? Okay. तो अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसकी बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है, ऑल्सो नोन एज अ सेल स्किन बिकॉज इट इज़ आउटर मोस्ट, कैसा है, आउटर मोस्ट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल स्किन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्किन प्रेजेंट होती है आउटर में, आउटर लेयर, और किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का। हमें किसी भी माइक्रो बैक्टीरियल वायरल हर तरह के इन्फेक्शन से क्या बचाती है, हमारी सेल स्किन बचाती है। वैसे ही किसी सेल की आउटर लेयरिंग किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी कभी या हर कहीं कहीं पर सेल मेम्ब्रेन भी लिखा होता है, बात एक ही है। तो ये कैसी होगी, ये बाहर प्रेजेंट होगी, कहाँ प्रेजेंट होगी, आउटर में, ये न्यूक्लियस होगी। कवर ये लिखा है, बिकॉज इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच अकर्स इनसाइड द सेल वॉल। कहाँ प्रेजेंट होती, इनसाइड द सेल वॉल। अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के केस में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। तो यानी अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो ये 2 केस में प्रेजेंट था। एक प्रेजेंट था प्लांट सेल के केस में, दूसरा किसके केस में प्रेजेंट था, बैक्टीरिया के केस में।
ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये रहा न्यूक्लियस। ये कोई यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूँ, यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूँ, तो मैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो तरह की सेल्स पढ़ रही थी। एक तो पढ़ रही थी प्लांट सेल, और दूसरी पढ़ रही थी एनिमल सेल। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, यहाँ सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में इस तरह से क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जबकि इसके केस में, एनिमल के केस में, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी आउटर कवरिंग में। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ये एक एडिशनल फीचर्स है किसका, आपकी प्लांट सेल का। किसका, आपके प्लांट सेल का। अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए आपके। तो अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूँ, तो यहाँ पे उनका सर्कुलर जीनोम प्रेजेंट है, क्योंकि उनका सर्कुलर जीनोम प्रेजेंट होता है फ्रीली, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक आउटर कवरिंग के साथ, यानी एक बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनका जीनोम फ्रीली प्रेजेंट है। ओके, साथ ही साथ एक और लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो अंदर वाली लेयर है, जो अंदर की लेयर है, उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि ये आउटर लेयर है, तो अगर मैं आउटर लेयर की बात करूँ, तो ये कौन सी हमारी होगी, सेल वॉल होगी। तो ये सेल वॉल बाहर है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है, अंदर है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये इनसाइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। सेम प्लांट सेल के केस में भी देख लो, जो सेल वॉल है वो कहाँ है, आउटर में है, आउटर साइड, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ है, इनसाइड। एनिमल के केस में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, तब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है कवरिंग ऑफ सेल विच अकर्स इनसाइड द सेल। तो कहाँ प्रेजेंट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल। ओके, लिविंग इन नेचर होती है, कैसी होगी, लिविंग इन नेचर होगी। मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। ये कैसी होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ऑल्सो होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। अब देख लो, ऑल्सो होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। तो ये कैसी है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और लाइसोसोम प्रेजेंट है। यहाँ ये सारे सेल के ऑर्गेनेलीज यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, बोल रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कैसी पढ़ रहे हैं हम, बाइलेयर, यानी दो लेयर होती हैं इसमें। कैसी होती है, 2 लेयर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अगर मैं इसको जूम करके देखूं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा फॉस्फेट, लिपिड, और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। इसीलिए ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ सिंगल मॉलिक्यूल की, तो ये है लिपिड। क्या है, लिपिड, और ये हेड ग्रुप किसका है, फॉस्फेट का। लिपिड, फॉस्फेट, और यहाँ पे साथ ही साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स। तो ये एक तरह का कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलेयर।
ऐसा स्ट्रक्चर है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँ तो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो अगर मैं इसको और जूम करके इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मैं देखूंगी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है। तो उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर जूम करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 लेयर हैं, एक लेयर ये हो गई, हाँ, तो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। तो दोनों लेयर आपस में सैंडविच लाइक का स्ट्रक्चर बना रही हैं। इस सैंडविच लाइक का स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, बाइलेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ये लिपिड की चैन प्रेजेंट है और फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेड अप ऑफ फॉस्फेट लिपिड बाइलेयर। और साथ ही साथ ये कैसी है, ये है हमारी, ये देखो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर हैं आपस में। ये रेड कलर की देख लो, 2 लेयर आपस में, बीच बीच में ये ब्लू कलर की प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये कैसी लेयर होगी, एक तो पतली, थिन, इलास्टिक। अब आप अपनी स्किन को देखो, हमारी बॉडी जैसा कि सेल से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो आप अपनी बॉडी के एक एक सेल्स को देखिए, आप अपनी स्किन को देखिए, आप अपने हाथ के स्किन को देखिए। तो ये कैसी है, थिन है, पतली सी है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। आप खींचोगे तो टूट कर हाथ में तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें कैसी है, इलास्टिसिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। अब ये क्या कर रही थी, सेल के अंदर के सारे कंटेंट को होल्ड कर रही थी, यानी जितना भी कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेली सारे कलेक्टिवली सारे कंपोनेंट्स को ये क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। अगर ये लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो सारे कंटेंट क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रोवाइड ए डिफाइंड शेप एंड प्रोटेक्ट द सेल। और साथ ही साथ ये एक शेप भी प्रोवाइड करती है, सारे सेल के ऑर्गेनेलीज को प्रॉपर शेप में रखने के साथ साथ ये शेप प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ क्या करती है, प्रोटेक्शन, कि बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं कर सकता जब तक ये सेल खुद से अलाउ नहीं करेगी। अगर सेल के लिए भी कोई भी बाहर की फॉरेन चीज़ या फॉरेन प्रोटीन हार्मफुल है तो सेल अलाउ नहीं करेगी। इसीलिए ये सेल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल फॉर आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि मैंने कहा, जब तक सेल अलाउ नहीं करेगी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है। अब ये कोई बैक्टीरियल सेल की अगर आप बात करो तो यहाँ पे छोटे छोटे गेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे गेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये गेट्स क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं। क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं। ये गेट या मैं बोल सकती हूँ चैनल प्रेजेंट होते हैं। इनसे कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही आएंगी। क्या आएंगी, आपकी आयंस आएंगे। जैसे कि आयंस में आप बात करो तो जैसे कि आप कैल्शियम बोलते हैं ना, कैल्शियम आप लेते हो डाइट में, क्योंकि वो हमारी सेल्स के लिए रिक्वायर होती है, सेल्स को फंक्शन करने के लिए। कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे आयंस कैसे आते हैं, इन्हीं गेट्स के थ्रू आते हैं। बट अगर आप बात करो फॉरेन पार्टिकल्स की, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि कोई बैक्टीरियल सेल हो गई, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो ये इंटर नहीं करेगा, ये सेल अलाउ नहीं करेगी। ये सेल, ये जो चैनल होते हैं, ये चैनल कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डोर है किसी घर में, क्या है, एक छोटा सा डोर है किसी घर में। उस डोर से, उस छोटे से घर के आप डोर से केवल आप ह्यूमन बॉडी के साइज़ का वो गेट है, कैसा है, ह्यूमन साइज गेट है, तो उससे केवल कौन इंटर कर पाएगा, आप ही, केवल सिंगल ह्यूमन ही इंटर कर पाएंगे। एलिफेंट तो इंटर नहीं कर पाएगा। तो वो गेट कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। वहाँ पर केवल स्पेसिफिक सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स ही इंटर कर पाएंगे। मॉलिक्यूल्स बोले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, यही सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स ही केवल अंदर और बाहर कर सकते हैं। बाकी कोई भी फॉरेन पार्टिकल
कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर नहीं इंटर कर पाएगा, ये सेल अलाउ नहीं करेंगी। फिर अलाउ डिफ्यूज़न ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैसेज हैं तो गैसेज क्या करती हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये आपको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।